फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस बार जिले 2020 का बहुत सारे कैंडिडेट ब्रांच चेंज किया। तो काउंसलिंग के टाइम, कॉलेज चॉइस, कॉलेज सिलेक्शन के टाइम जब बोर्ड के साथ बात किया बहुत सारे स्टूडेंट, तो उन्होंने बोला है अभी ब्रांच चेंज कम्प्लीटली पॉसिबल, आप कोई भी ब्रांच से कोई भी ब्रांच जा सकते हो एक्सेप्ट फार्मेसी। तो बहुत सारे कैंडिडेट ब्रांच चेंज करते हैं। मैं खुद मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस जादवपुर अलॉटमेंट मिल गया मेरे को, कंप्यूटर साइंस चेंज कर लिया। तो अभी टेंशन चल रहा है क्या एडमिशन होगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी ब्रांच चेंज, जो चेंज ब्रांच चेंज रियली एक्सेप्टेबल क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, उसके मैं बात करूंगा। जो प्रूफ में दिखाऊंगा जो एक्सेप्टेबल है। तो एडमिशन के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, वो भी मैं बताऊंगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, वो भी सुना दूंगा। और उसके साथ अगर कुछ कॉलेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उस टाइम क्या करना है, सॉल्यूशन क्या, वो भी मैं बताऊंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले देखिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ये है जिले 2020 की इंफॉर्मेशन बुलेटिन। मेरे पास 4 बुलेटिन है, 3 बुलेटिन है 2018 छोड़ दो। अभी मैं 2020, 2017, 2019 डाउनलोड किया। तो चलिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन और ये जो एआईसीटी नोटिस है, ब्रांच चेंज के लिए एआईसीटी नोटिस भी है, ये भी मैं दिखाऊंगा। तो पहले देखिए यहां पर एक एआईसीटी का नोटिस आया था 17 सितंबर 2020। अभी इस वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि डेट तो ऑलरेडी चेंज कर दिया बहुत से स्टूडेंट, फिर भी टेंशन चल रहा है। तो अभी टेंशन को रिलीज करने के लिए मैं बना रहा हूं। और अगर एडमिशन के टाइम कुछ दिक्कत होगा कि नहीं, वो इसलिए मैं बना रहा हूं कि सॉल्यूशन देने के लिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो एडमिशन में क्या करना है उसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं, ठीक है। अगर एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं वो मैं बात करूंगा। एआईसीटी नोटिस यही है, देखिए ये जो रिलीज हुआ था 17 सितंबर 2020 पर। यहाँ पर बोला गया इट हैज केम टू नॉलेज ऑफ एआईसीटी दैट सम ऑफ द एआईसीटी इंस्टीट्यूशन आर रिफ्यूजिंग डिप्लोमा क्वालिफाइड स्टूडेंट्स फॉर लेटरल एंट्री एंड एडमिशन अंडर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोर्स विद रेस्ट्रिक्टेड डिसिप्लिन ओनली। इसका मतलब क्या है, जो डिसिप्लिन का रेस्ट्रिक्शन आता है यूजी एडमिशन के टाइम, वही एआईसीटी बोला। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई एज पर द एआईसीटी अप्रूवल पर द हैंडबुक देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो मैकेनिकल से आप कंप्यूटर साइंस नहीं जा सकते, ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ब्रांच सब कर सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लेटरल एंट्री सेकंड ईयर, यहाँ पर बोला गया पास डिप्लोमा एग्जाम्स विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी इन एनी ब्रांच। यहाँ पर देखो इन एनी ब्रांच कैपिटल मेंशन है, मतलब ऐसा नहीं जो आपको मैकेनिकल एडमिशन मैकेनिकल से पास आउट होना है, ऐसा कुछ नहीं है। एनी ब्रांच आप पास आउट कोर्स कर सकते हो। और ये जो नोटिफिकेशन ये कॉपी क्या किसको, यहाँ पर देखो कॉपी टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर भी बहुत सारे कॉलेज बोला अपडेट नहीं है। क्यों अपडेट नहीं है, क्या बोल रहे, मैं कॉल रिकॉर्ड में सुना दूंगा। आज मैं बात किया बहुत सारे कॉलेज के साथ। यहाँ पर देखो यहाँ पर बोला गया है जो therefore all the states government university requested to inform all the institution falling under their jurisdiction to adhere to the condition mentioned above for the admission of diploma qualified students in undergraduate courses as per approval process handbook clause 1.3 for letter entry। मतलब ये जो रूल फॉलो करने के लिए बोल रहा है। तो मैं जब कॉल किया था एआईसीटी को कॉल किया था, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो मैं सुना दूंगा, ठीक है। तो ये है कॉल रिकॉर्डिंग एआईसीटी जब मैं कॉल किया था, बोलो देखो यूनिवर्सिटी कॉल करके देखो वो अप्रूव लिया कि नहीं, ऐसा उसको थोड़ा जो यूनिवर्सिटी पर आपको सीट मिला वही यूनिवर्सिटी पर कॉल करके आप कन्फर्म कर लो, मेरे को ऐसा बोला। तो उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज पर मैं कॉल किया था, तो उन्होंने बोला देखिए अगर अलॉटमेंट मिल जाए तो। मैं बहुत सारे कैमिलिया इंस्टीट्यूट को कॉल किया था प्राइवेट कॉलेज, क्योंकि जादवपुर जो यूनिवर्सिटी है वो तो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, फिर भी बात भी अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं कैमिलिया और भी प्राइवेट कॉलेज के साथ बात किया, कैमिलिया डॉक्टर बीसी राय जो भी है। तो उन्होंने मेरा देखिए अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए, मैं बोला मेरा एक फ्रेंड का अलॉटमेंट मिल गया, आपकी कॉलेज पर अलॉटमेंट मिल गया कंप्यूटर साइंस का, लेकिन वो मैकेनिकल डिप्लोमा किया। तो बोलिए देखिए अगर अलॉटमेंट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, एडमिशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिकल करो जो भी करो, अगर आपके पास अलॉटमेंट है कंप्यूटर साइंस का इसी कॉलेज पर तो एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोला मेरा जादवपुर यूनिवर्सिटी पर मिला, क्या कुछ प्रॉब्लम होगा। बोलो देखिए WBJE का अगर अलॉटमेंट है तो एडमिशन लेगा, और WBJE का रूल जो वही एक्सेप्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं जो एडमिशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एक्सेप्ट करना ही चाहिए, एक्सेप्ट जरूर होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपके पास अलॉटमेंट है तो जरूर एडमिशन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में सुना दूंगा क्या बोला, ठीक है। उसके बाद देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन चेक कर लीजिए, पर पता चल जाएगा ये जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिले 2020 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन क्या है। देखो द कैंडिडेट डिप्लोमा के लिए क्या है, द कैंडिडेट मस्ट पास डिप्लोमा इन एनी ब्रांच नॉट इन रिलेवेंट ब्रांच, एनी ब्रांच फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय एआईसीटी
और मान लो मैकेनिकल से पास किया, जो भी पास किया उस इन रिलेवेंट ब्रांच, ये जो रिलेवेंट का मीनिंग क्या है, मतलब मैकेनिकल से पास किया, मैकेनिकल पर जो जितना एग्जाम होता है आपको 45% या कि 40% रिजल्ट आपको होना चाहिए। यहां पर ये भी मेंशन है, बट फॉर जादवपुर यूनिवर्सिटी द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एटलीस्ट 60% 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपी डिप्लोमा इंजीनियरिंग रिलेवेंट ब्रांच। ठीक है, यहां पर जो रिलेवेंट है, ये जो रिलेवेंट है ये एक्चुअली अगर मान लो मैकेनिकल से पास आउट किया तो रिलेवेंट का मतलब क्या, उस ब्रांच पर आपको इतना मार्क्स चाहिए। जादवपुर का स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, पहले तो 12 था एचएस पास होना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट यहाँ पर देखो 45% है जनरल के लिए, अदर कॉलेज के लिए, जादवपुर के लिए 60% रहना चाहिए, यही क्राइटेरिया है। लेकिन ऐसे रिलेवेंट ब्रांच मतलब ऐसे रिलेवेंट बोल रहा है मतलब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो अब 2019 देखो, 2019 में देख रहा हूं क्या बोला है क्या, ये 2019 इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहां पर देखो डिप्लोमा होल्डर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, द कैंडिडेट्स मस्ट पास डिप्लोमा इन द रिलेवेंट ब्रांच। यहां पर एनी ब्रांच का कोई ऑप्शन है, रिलेवेंट ब्रांच एज नोटिफाइड टाइम टू टाइम बाय द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय आईसीटी। मतलब 2019 का क्या रूल था, रिलेवेंट ब्रांच पर पास आउट होना है। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या बोला 2020 पर, एनी ब्रांच कैपिटल कर दिया प्लस बोल्ड कर दिया, समझ गया, क्योंकि रूल चेंज हो गया। और जो द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर सेम रूल है इन रिलेवेंट ब्रांच, यहां पर भी रिलेवेंट, यहां पर भी जादवपुर रिलेवेंट, सेम थिंग। लेकिन चेंज क्या हुआ, एनी ब्रांच आप पास आउट कर सकते हो, यहां पर रिलेवेंट ब्रांच था 2019 पर, लेकिन 2020 पर क्या हो गया, एनी ब्रांच हो गया, रूल चेंज हो गया। और भी मैं प्रूफ अच्छी तरह से प्रूफ दिखाऊंगा, जो अभी ब्रांचेस कंप्लीटली पॉसिबल है, हाँ मैं प्रूफ पूरा प्रूफ दिखाऊंगा आपको, क्लियर हो जाएगा वीडियो एंड तक देखिए, कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। आप कहा जाएगा मतलब एडमिशन टाइम कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब बोल सकते हो कुछ, ठीक है, जो क्यों हो रहा है, आपको कुछ प्रूफ रहेगा आपके पास। चलिए 2017 देखता हूं, ये 2017 जिलेट मतलब इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहां पर क्या बोला गया है, डिप्लोमा देखिए, कैंडिडेट मास पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 45% 40% मार्क्स जो भी है। देखो यहां पर जादवपुर के लिए स्पेशल क्राइटेरिया देखो क्या बोला गया है, स्पेशल क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी थ्रू लेटर एंट्री, बीएससी डिग्री होल्डर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन इन जादवपुर यूनिवर्सिटी थ्रू लेटरल एंट्री, बीएससी तो एडमिशन नहीं ले सकते। डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स आल्सो मस्ट हैव पास्ड हायर सेकेंडरी 10+2 इक्विवेलेंट फॉर देयर डिप्लोमा कोर्स। पहले क्या रूल था, अगर मान लो आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी बीटेक एडमिशन लेना है, आपको तो लेटर एंट्री थ्रू एडमिशन लेने के लिए आपको डिप्लोमा कंप्लीट करना है, विथ आपको 10+2 क्लास आपको पास होना चाहिए, ऐसा रूल था। लेकिन उसके बाद रूल चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर 2019 पर ऐसा कोई रूल नहीं है। 2019 पर जो स्पेशल क्राइटेरिया फॉर जादवपुर क्या है, देखो स्पेशल क्राइटेरिया मैं देख रहा हूं, स्पेशल क्राइटेरिया फॉर जादवपुर 2019 का देखो, यहाँ पर स्पेशल बाट एडमिशन जादवपुर में स्पेशल क्राइटेरिया क्या है, 60% मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पर ये भी बोला गया है बीएससी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन जादवपुर लेटरल एंट्री, ये 2019। चलिए 2020 का रूल देख लेता हूं, 2020 एनी ब्रांच हो गया। उसके बाद जादवपुर के लिए क्या बोला, 60% मार्क्स, सेम रूल। और यहाँ पर स्पेशल रूल जादवपुर दिखा रहा हूं क्या है, देखो स्पेशल रूल जादवपुर, यहाँ पर भी सेम है, बीएससी कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल। तो रूल पहले जो था एक ही था, चेंज क्या हुआ, पहले जादवपुर क्या हुआ 12 स्टैंडर्ड ये मैंडेटरी था, हो सकता है 2018 से स्टार्ट हो गया, मतलब नहीं हो सकता है 2019 से स्टार्ट हो गया रूल, जो 12 विदाउट 12 आप एडमिशन ले सकते हो, 12 नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं है। और एक रूल आया एनी ब्रांच आप पास आउट होकर मतलब ब्रांचेस कर सकते हो। और बढ़िया प्रूफ में दिखा रहा हूं, देखो 2000 पहले 2019 पर देखो सीट मैट्रिक्स, देखो यहां पर मैं सीट मैट्रिक्स दिखा रहा हूं, ये देखो सीट मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ सीट्स बोला गया जे पब्लिश हो जाएगा। और यहां पर ऑल्सो द टेबल बिलो शोज द प्रेजेंटली एप्लीकेबल इक्विवेलेंस लिस्ट showing the eligibility of diploma holders in different branches for admission into different degree courses. If there is any change in the equivalence list, the same will be notified before counseling. मतलब कौन ब्रांच से किस ब्रांच पर जाना पॉसिबल है वो मेंशन है यहाँ पर। देखो ब्रांच इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, यहाँ पर देखो जो इक्विवेलेंट ब्रांच बोलता है डिप्लोमा ब्रांच, डिग्री ब्रांच, कौन से ब्रांच से कौन से ब्रांच जा सकते हो। मान लो आप मैकेनिकल किया, आप कौन से ब्रांच जा सकते हो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। मैकेनिकल क्या, देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखो एटीई ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेरीन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, पावर प्लांट जो पावर इंजीनियरिंग जो भी है आप जा सकते हो। मेंशन है यहाँ पर, लिस्ट है कौन सी ब्रांच से कौन सी ब्रांच जा सकते हो, ठीक है। मतलब जो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स, मान लो कंप्यूटर साइंस क्या, कंप्यूटर साइंस से जा सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी जा सकते हो, ऐसा रूल है 2019 पर। सीट मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर देखो कहां पर है सीट मैट्रिक्स, उसके बाद
सीड मैट्रिक्स के बाद ऐसा, उसके बाद जो लिस्ट है इक्विवेलेंस लिस्ट, कौन से ब्रांच से पूरा लिस्ट है देखो। उसके बाद कोड का जो मीनिंग है दे गया है, तो उसके बाद कोड का मीनिंग के बाद देखो यहाँ पर रिजर्वेशन सीट आ गया 5.0। चलिए मैं 2017 दिखाता हूं। 2017 देखो यहाँ पर सेम थिंग देखो, सीड मैट्रिक्स नंबर ऑफ सीट्स पब्लिश होगा बोला गया है। उसके बाद टेबल बिलो shows the present equivalence list giving the branches of diploma those will consider for admission branch of various degree courses। यहाँ पर क्या है बोला गया है, is there any change in the list the same will be notified before counseling। यहाँ पर courses available the admission for admission third and semester in UG levels for engineering and technology courses। और relevant discipline है, जो पहले relevant discipline आता है, तो relevant discipline कौन कौन है वही देखिए मेंशन है, relevant discipline of diploma holders in engineering and technology for admission through letter entry। देखो यहां पर आपको पूरा लिस्ट मिल जाए। मान लो मैकेनिकल से क्या आपको डिप्लोमा किया मैकेनिकल से, ठीक है, आप मैकेनिकल से डिप्लोमा किया, मैकेनिकल से आप जा सकते हो ऑटोमोबाइल मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर। थोड़ा चेंज आ गया, जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी यहां पर नहीं है अकॉर्डिंग टू 2017 का जो रूल था ऐसा नहीं था, लेकिन 2019 का जो रूल है मैकेनिकल से जूट एंड फाइबर टेक्नोलॉजी जा सकता है, ऐसा रूल था। ये पूरा लिस्ट है देखो यहां पर देखो। उसके बाद मैं 2020 दिखाऊंगा, ठीक है। ये सीड मैट्रिक्स है, सीड मैट्रिक्स के बाद ऐसा जो है पूरा लिस्ट है। लिस्ट देने के बाद मैं देख रहा हूं एक बार ओपन हो, देखो 2017 इंफॉर्मेशन बुलेटिन क्लोज हो गया, तो अभी मैं 2018 दिखा रहा हूं, देखो तो क्लोज हो गया। तो सेम थिंग है 2019 देख लो। यहाँ पर जो सीड मैट्रिक्स है देख रहा हूं, सीड मैट्रिक्स ये देखो, सीड मैट्रिक्स क्लोज हो गया। जो भी है थोड़ा पीडीएफ का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन क्या होता है ये जो सीड मैट्रिक्स है यहाँ पर देखो, सीड मैट्रिक्स, सीड मैट्रिक्स के बाद क्या होता है, सीड मैट्रिक्स के बाद एक लिस्ट है, कौन सी ब्रांच आप कौन सी ब्रांच जा सकते हो उसका एक लिस्ट है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एससी एसटी ओबीसी, जो भी ये पॉइंट आया। देखिए यहाँ पर देखो सीड मैट्रिक्स से बाद ये जो सीट बोला गया है, सीड मैट्रिक्स पब्लिश होगा, उसके बाद कोई लिस्ट नहीं है कौन सी ब्रांच से कौन सी ब्रांच जा सकते, इसका कोई लिस्ट अभी तक नहीं है, ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है। पूरा देख लो, मैं पहले से देख रहा हूं, कोई लिस्ट नहीं है। इक्विवेलेंट जो लिस्ट मतलब इक्विवेलेंट जो ट्रेड है ये देखो मैं देख रहा हूं, कोई लिस्ट नहीं है, पूरा देख लो, आप चेक कर सकते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2020, ठीक है। यहाँ पर जो इक्विवेलेंस ट्रेड है उसका कोई लिस्ट नहीं है, पूरा चेक कर लो। सीड मैट्रिक्स के बाद ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन है कंप्लीटली जो एनी ब्रांच आप एनी ब्रांच जा सकते हो, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर एक कंप्लीटली मेंशन है जो एनी ब्रांच से पास आउट होना है, यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो कंप्लीटली मेंशन है। उसके बाद एआईसीटी में नोटिस देखा दिया। और कॉल रिकॉर्डिंग भी थोड़ा सुन लो, कॉल रिकॉर्डिंग सुन लो मैं क्या बोला, देखो। হ্যালো, নমস্কার, যে বর্ধমান থেকে সিমন কথা বলছি। বলো। বলছি আমার একটা ভাই ও ডিপ্লোমা করেছে মেকানিক্যালে, কিন্তু এই কলেজে ক্যামিলিয়াতে কম্পিউটার সায়েন্সে মানে অ্যালটমেন্ট পেয়েছে বিটেক এর জন্য লেটার এন্ট্রি। তো এটা অ্যাপ্রুভ হবে তো, মানে অ্যাডমিশন হবে তো, না অ্যাডমিশনের প্রবলেম হবে যদি ব্রাঞ্চ চেঞ্জ করছে? না, যদি কাউন্সিলিং এর থ্রুতে হয় তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। মানে অ্যালটমেন্ট পেয়েছে, আমি নিজেও পেয়েছি মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা করছি, কিন্তু যাদবপুর ইউনিভার্সিটি কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যালটমেন্ট পেয়ে গেছি। পাঠিয়ে দাও। ফোন করছি, মানে এখানে ইউনিভার্সিটি কোনো স্পেশাল রুল করে নাকি না, এটা অ্যাকসেপ্ট হয়ে যায়, ওয়েবজি যেটা করো সেটাই? ওয়েবজি যেটা করবে সেটা অ্যাকসেপ্টেড। ও আমরা ভয় কাজে ইউনিভার্সিটি কোনো রুল আছে কিনা, অ্যাকসেপ্ট করবে না অ্যাপ্রুভ দরকার? না না, করতেই হবে, ওয়েবজি করেছে মানে করতেই হবে দিকে। আর এই ব্যাপারে আপনাদের কোনো আপডেট আছে ব্রাঞ্চের ব্যাপারে কোনো নোটিফিকেশন? আমাদের কাছে নেই, এটা ইউনিভার্সিটি তো দেয় না, এটা এআইসিটি দেয়। হ্যাঁ, তো এআইসিটি পাঠিয়ে দেবে, সব জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। এআইসিটি ফোন করেছিলাম, এআইসিটি বলছে ইউনিভার্সিটি ফোন করে জানতে ওদের কি অ্যাপ্রুভাল প্রসেস আছে, এরকম একটা ব্যাপার। তুমি কোন কলেজে ভর্তি হয়েছো? আমি যাদবপুর, আমি মানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যালটমেন্ট পেয়েছি, 5টা পেও করে দিচ্ছি, আমাদের 27 তারিখ 30 জানুয়ারি রিপোর্টিং হবে, ফিজিক্যাল রিপোর্টিং। তো আমি দিচ্ছি, এই কলেজে যদি অসুবিধা না আসলে যাদবপুরে প্রবলেম হবে না তাহলে? না না, যাদবপুরে তো কোনো প্রবলেমই হবে না, ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না ব্রাঞ্চ চেঞ্জ? ও কবে ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না ব্রাঞ্চ চেঞ্জ? ও কবে আসছে? আমাদের সবারই তো 27 জানুয়ারি 30 জানুয়ারি রিপোর্টিং। না না, যেটা আমার কলেজে পেয়েছে সে কবে আসছে? তাহলে তাকে ফোন করতে বলবো, ডেট করে আপনাদের সাথে কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, কথা বলে দিতে বললো আমার সাথে। ঠিক আছে। আর স্যার এই ব্যাপারটা তাহলে মানে কনফিউশন কিছু না? আরে কোনো চাপ নেই, কিছু চাপ নেই, কিন্তু কেন গেলে মেকানিক্যাল থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে? মেকানিক্যাল তো একটা আলাদা পুরো স্ট্রিম, এটা কি আছে, কম্পিউটার সায়েন্স অনেক বেটার অপরচুনিটি পাবে। ভালোই করেছো ব্যাপার আছে, এই জন্য ভালোই করেছো, চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। ঠিক আছে, তাহলে টেনশন কিছু না যে অ্যাডমিশন হবে না মানে যাদবপুরে? না না, টেনশনের কিছু নেই। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। और भी कॉल सुन लो यहाँ पर।
call. মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা করার পর বিটেক এর ল্যাটারাল এন্ট্রি মানে কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যাডমিশন নিতে চাই, অ্যাডমিশন করা হওয়া যাবে তো? এখন ব্রাঞ্চ চেঞ্জ পসিবল না? মেকানিক্যাল থেকে তুমি কম্পিউটার সায়েন্স মানে আমার একটা ভাইয়ের আছে, অলরেডি অ্যালটমেন্ট পেয়েছে কম্পিউটার সায়েন্সে, এই কলেজে অ্যালটমেন্ট পেয়েছে। আচ্ছা, এবার এটা পসিবল তো? এখন তো এআইসিটি নোটিশ দিয়েছিল আর ওয়েবজি ফুল বলেছে হ্যাঁ পসিবল, ওরাও সে আমাদেরকে অপশন দিয়েছিল। কলেজের ব্যাপারটা জানি না। তো যে কম্পিউটার সায়েন্সে কি অ্যালটমেন্ট পেয়ে গেছো? হ্যাঁ আমাদের কলেজে নাম এসে গেছে। হ্যাঁ কলেজে নাম বলুন। ও কুরিয়ারটা জমা দিয়েছে? হ্যাঁ ও তো পে করেছে, এবং আমার নিজের একটা অ্যালটমেন্ট এসেছে, আমি যাদবপুরে পেয়েছি। মানে আমি মেকানিক্যাল ডিপ্লোমা করেছি, যাদবপুরে কম্পিউটার সায়েন্স পেয়েছি। তো আমাদের দুজনে একই কেস, মেকানিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স, কলেজটা আলাদা। ও আচ্ছা, নো প্রবলেম। আর কি কুরিয়ারটা জমা দিয়েছে? হ্যাঁ ও তো দিদি যান, আমি আমারটা 5,000 টাকা জমা দিয়েছি যাদবপুরে। এবার আমি আরো মানে ওরটা তো হবেই, আর এটা হলে কনফার্ম হয়ে যেতে পারে যে আমারটা দুটোই প্রবলেম হবে কিনা, মানে কম একই কে, ওর মেকানিক্যাল কম্পিউটার সায়েন্স হচ্ছে, আমারও তাই হচ্ছে। হ্যাঁ ও যদি কম্পিউটার সায়েন্সে অ্যালটমেন্ট পেয়ে থাকে, হ্যাঁ ওটা তাহলে পে হয়ে যাবে। এবার স্যার কেন ফোন করলাম এই কারণ ও টেনশনে ভুগছে, আমিও টেনশনে ভুগছি। কারণ হচ্ছে অনেক কলেজ বলছে আমাদের কাছে এই ব্রাঞ্চের ব্যাপারে আপডেট নাই। এবার কিন্তু আমি যেমন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি হলে কম্পিউটার সায়েন্স অলরেডি অ্যাডমিশন পেয়ে গেছি, 5,000 টাকা পেও করে দিয়েছি। এবার আমি বুঝতে পারছি অ্যাডমিশন কোনো প্রবলেম হবে কিনা, এরকম ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে। ও এই টেনশনে ভুগছে যে এই কলেজ পারমিট করবে কিনা বিসিআই, এরকম একটা ব্যাপার। মেকানিক্যাল থেকে ও পেয়ে গেছে, তুমিও পেয়ে গেছো যাদবপুরে। আমি পেয়েছি যাদবপুর কম্পিউটার সায়েন্স, ও পেয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স এই কলেজে। এই কম্পিউটার সায়েন্স এই কলেজে যদি পেয়ে থাকে তো কম্পিউটার সায়েন্স হয়ে যাবো। ও মানে আমি আমরা ঠিক করবো না, ওটা তো ওরাই ঠিক করবে না, ইউনিভার্সিটি ঠিক করবে। যদি এটা পেয়ে থাকো উই ডোন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম। না স্যার এটা তো মানে বোর্ড ঠিক করছে, এবার ইউনিভার্সিটি থেকে কোনো রুল যাদবপুরে যাদবপুরে। হ্যালো হ্যাঁ, পেতে পারো। না স্যার, স্যার বলছি ধরুন এটা তো আমাদের 10 মিনিট পর ফোন কর, 10 মিনিট পর। ठीक है। देखो फिर एआईसीटी का जो कॉल है, स्टूडेंट के लिए लेटर एआईसीटी बोला ठीक है तो कॉलेज के साथ बात कर लो, ऐसे ही बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रांच चेंज कर सकते हो। फिर ये बोल रहा हूँ अगर आप लोगों के पास कॉल रिकॉर्डिंग है, क्योंकि पहले जब कॉल किया था जो कॉलेज सिलेक्शन के टाइम, तो बोर्ड बोला अभी ब्रांच चेंज कम्प्लीटली पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो वो जो कॉल रिकॉर्डिंग है आप लोगों के पास रख दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। बोर्ड मेरे को ऐसे भी बोला जाएगा एडमिशन टाइम कुछ प्रॉब्लम होता है तो जरूर कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये जो नोटिफिकेशन है इसको सो मतलब प्रूफ हिसाब से देखा है, ठीक है, जैसा कुछ नोटिफिकेशन आया था। और कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना दीजिए, तो आप लोगों के पास जित कॉल रिकॉर्डिंग है तो रख दीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है। अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन 2018 का 19 का है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मैं ऑलरेडी ग्रुप पर भी दे दिया और बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये भी मैं बताऊंगा, देखिए जिसका प्राइवेट कॉलेज मिल गया, प्राइवेट कॉलेज पर अलॉटमेंट आ गया, तो ऐसा नहीं है 27 जनवरी टू 30 जनवरी तो फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट है, तो उससे पहले आप जा सकते हो। प्राइवेट कॉलेज के साथ बात कर लो, वो बोलेगा आपको डेट बोलेगा, आप जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट के लिए हो सकता अलग है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट पर ही जाना है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वो आपको जरूर एडमिशन ले लेगा। अगर आपको ब्रांच चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास अलॉटमेंट है, आप ले सकते हो। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फिर भी कुछ प्रॉब्लम आएगा एडमिशन के टाइम तो बोर्ड के साथ जरूर बात करना, कोई टेंशन नहीं है। बोला गया जब कुछ प्रॉब्लम है तो बोर्ड को कॉल करो, क्योंकि ओएफजी का जब अलॉटमेंट मिल गया टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और एक काम करना, जो कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी कुछ सवाल है, कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू रिप्लाई दैट, ठीक है, रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। और अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं जब जाऊंगा एडमिशन लेने के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी पर, तो वहां पर क्या प्रोसेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, वो मैं शेयर करूंगा। उसके साथ जादवपुर का एक्सपीरियंस, जादवपुर कॉलेज कैसा है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन क्लास करने के बाद, पूरा रिव्यू, पूरा एक्सपीरियंस मेरे को मिल जाए, कोई टेंशन नहीं है। फिर भी अब मैं मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस मतलब करूंगा, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं, हाँ पढ़ने में कुछ दिक्कत आ रही है कि, वो भी मैं शेयर करूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, पूरा वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा, ठीक है।